क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है चिराग पासवान का, वो अब कह सकते हैं 100% रहा है। बिहार में इकलौते उन्हीं की पार्टी रही है और चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले वो एनडीए में शामिल भी हुए थे। और इस बार स्वतः इस बात की भी संभावना है कि चिराग पासवान को मंत्री भी बनाया जा सकता है मोदी की सरकार में, जो नई सरकार एनडीए की बनेगी। तो चिराग पासवान लेकिन साथ में खड़े हमेशा प्रधानमंत्री के और हमेशा मोदी के हनुमान को लेकर बोलते रहे। चिराग पासवान हमारे के साथ हम चुनाव लड़े थे, तुमने समाजवादी पार्टी पर गठबंधन में विश्वास करके 5 सीटें दी, 5 सीटें वहाँ से हम लोग लड़े, बल्कि 5 सीटें हम लोग जीते। ऐसे में इसका श्रेय में पार्टी के हर वहाँ पर श्वेता ने समझा रैलीज में बहुत भारी भीड़ रहती थी, रोड शोज में। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत ही भारी मन से उन्होंने जमुई वासियों को ये समझाया कि वो यहाँ से हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। और जब नीतीश ने सार्वजनिक तौर पर कभी ये नहीं कहा कि उनके जो मनमुटाव हैं वो किसी भी डिसीजन के बीच में आएंगे या फिर उन्हें उससे कोई भी दिक्कत है। तमाम खास सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋतिक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, आपके पीछे काफी ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है, वहाँ पर तस्वीरों के जरिए समझाइए किस तरह की स्थिति है और कैसे जहाँ पर भी आपकी मौजूदगी है वहाँ क्या जश्न की तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही बीजेपी मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है उसे सजाया गया था। फूलों की लड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है, तोरण जिसे कहा जाता है गुवाहाटी में। हालांकि जो उम्मीद थी जिस तरह के चुनाव नतीजे आएंगे महाराष्ट्र से या फिर देश में, उस तरह के चुनाव नतीजे आते नजर नहीं आ रहे हैं और शायद इसीलिए आहिस्ते कदम रखते हुए बीजेपी मुंबई यूनिट जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तक तो यहाँ पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस या महाराष्ट्र के प्रदेश के बीजेपी के मुखिया चंद्रशेखर बावनकुळे पहुंच जाने चाहिए थे। दोपहर 2 बजे के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुख्यालय में होनी थी, लेकिन जिस तरह से अब आंकड़े नजर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर सागर बंगले पर सभी आला नेता जो है बीजेपी के वो अब पहुंच गए हैं। जो आंकड़े नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये सेटबैक भी माना जा रहा है, एक बहुत बड़ा धक्का बीजेपी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना में फूट पड़ने के बाद एकनाथ शिंदे आकर साथ में जुड़े, एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अजित पवार आकर जुड़े, लेकिन फिर भी 45+ का जो नारा महाराष्ट्र में बीजेपी ने दिया था उसके करीब भी नहीं पहुंच सबसे बड़ा झटका जिस राज्य में लगा है वो है उत्तर प्रदेश और समर्थ वहां से है। और समर्थ, आपके पीछे के लोगों को देखकर मैं कह सकती हूँ कि आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इस समय मौजूद हैं। वहां तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि भले ही कोई दावा किया जाए चुनाव के दौरान, लेकिन नतीजे का तो इक्विवेलेंट कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर नारे लगने शुरू हो गए हैं और तरह तरह के नारे लगा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर आप यहाँ देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ सेलिब्रेशन भी शुरू हो गए हैं। मिठाइयाँ भी देखिए यहाँ पर आ चुकी हैं, मिठाइयाँ यहाँ बांटी जा रही हैं, खुशी मनाई जा रही है। उनको लगता है कि 30 पर सीट आई है, वो उनके लिए बड़ी बात